बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाएंगे मटन दम बिरयानी। और ये मैंने बिरयानी मसाला घर में तैयार करा है। अगर आप चाहें तो बाज़ार का, शान का या हबीब का ले सकते हैं। बड़े वाले 2 साशे ये मैंने घर में ही तैयार करा है। मैं इस पर लिख दूँगी डिस्क्रिप्शन के नीचे। ये टी स्पून है, तकरीबन ये 10 चमचे में 2 kg हमारा ये बकरे का गोश्त है। और ये सीने का और चाँपे हैं सारी ये। और इसकी बिरयानी बेहद मज़े की बनती है, मटन दम बिरयानी। और ये इसमें मैंने तमाम मसाले लिए हैं, घर की तमाम मसाले ऐड करे हैं मैंने। ये कुटी मिर्च, पिसा धनिया, काली मिर्चें, पिसा गरम मसाला सब मैंने ये घर में ही ऐड करा है। ये मैं लिख दूँगी मैं नीचे, सही है। और ये 10 टी स्पून मैंने, और ये देसी लहसुन है, इसको मैं पीस लूँगी हावन दस्ते में। और 10 टीस्पून बिरयानी मसाला मैंने घर में तैयार करा है। अगर आप चाहें तो शान का या हबीब का मसाला भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छी पकेगी। मगर ये मसाला मैंने घर में ही बनाया है। और इसकी पूरी डिटेल मैं नीचे टाइटल के नीचे लिख दूँगी, तो आप देख लीजिएगा कि मैंने कौन कौन से मसाले कितनी मिकदार में लिए हैं। क्योंकि इस वक्त मैं बताऊँगी तो शायद बता ना सकूँ कि बहुत ज़्यादा मसाले ऐड करें मैंने इसमें सारे। अब ये इसको मैं आधे घंटे के लिए, तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए इसको रख दूँगी कवर करके रेफ्रिजरेटर में। अगर आप चाहें तो उसी वक्त भी पका सकते हैं। और ये मैं तेल डाल रही हूँ हमारा कुकिंग ऑयल है, ये 3 से 4 सालन के चमचे मैंने कुकिंग ऑयल के डाले हैं। अगर आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। और मैं ये गोल्ड फ्लावर तेल है, ये हमारा 3 सालन के चमचे देखे मैंने डाले हैं ये। और क्योंकि गोश्त भी हमारा चिकना है, इसलिए थोड़ा मैंने कम ही तेल डाला है। और ये 400 ग्राम हमारी प्याज है, इसको मैंने बारीक काट लिया है। इसको गोल्डन ब्राउन करना है हमें। हमारी ये प्याज देखें गोल्डन ब्राउन हो रही है। अब मैंने लहसुन अदरक 3 से 4 टेबल स्पून देसी लहसुन अदरक के ये हमने पीस लिया है इसको। और ये प्याज लाल होने के बाद मैं इसको निकाल लूँगी। ये लहसुन अदरक हमने पीस लिया है। 1 kg हमारे टमाटर है। और ये अदरक का 1 इंच का टुकड़ा है बड़े साइज़ का। पुदीने की 1 अदद गड्डी, इसके पत्ते तोड़ूंगी मैं। और ये देखिए प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन के करीब है बिल्कुल। और ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो उसमें कड़वाहट आ जाती है, बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है हमें, इतनी कि बस कड़वाहट ना आए प्याज के अंदर। और ये अब मैं इसको आधी से ज़्यादा प्याज निकाल लूँगी गोल्डन ब्राउन करने के बाद। और थोड़ी सी प्याज छोड़ दूँगी बस देगची में। देखिए ये प्याज मैं अब निकाल रही हूँ, इसको गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैं इसको आखिर के लिए रखा है, आखिर में ऊपर से गार्निश करूँगी ये प्याज को मैं। ये देखें 400 ग्राम प्याज ली थी मैं, थोड़ी सी प्याज छोड़ दी, कोई बात नहीं। और लहसुन अदरक है ये हमारा 4 टेबल स्पून, क्योंकि हमारे 1.5 kg चावल हैं और 2 kg हमारा बकरे का गोश्त है, तो उसी के हिसाब से हमारे सारे मसाले ऐड होंगे। अब ये मैं लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म कर रही हूँ तेल में डालकर। अब इसके बाद में सारे जो हमने गोश्त रखा था 1 घंटे के लिए फ्रीज में, देखें रेफ्रिजरेटर में, तो अब ये ऐड कर दिया 2 kg। सिर्फ इसमें मैंने बिरयानी मसाला लगा के रख दिया। अगर आप चाहें तो इसमें दही भी डाल के रख सकते हैं। मैं दही नहीं यूज़ कर रही हूँ, टमाटर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो दही भी डाल सकते हैं इसके अंदर, और नींबू या आलू बुखारे भी डाल सकते हैं। मैंने इसकी जगह सिर्फ टमाटर ऐड करे हैं बस। और नमक अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें। अब मैं इतना पानी ऐड करूँगी, 5 मिनट के बाद मैं पानी इतना ऐड करूँगी कि हमारा ये गोश्त गल जाए। अभी मैं इसको कवर करके रख दूँगी, तकरीबन आधे से पौन घंटा लगेगा हमारे ये गोश्त को गलने में। जैसे बकरे का गोश्त जल्दी गल जाता है, और कुर्बानी का गोश्त तो देखिए बहुत जल्दी गल जाता है। ये देखें गलने के बहुत करीब हो गया। अब मैंने आखिर में इसमें टमाटर डाले ताकि हमारे टमाटर बिरयानी में नज़र आए, इसलिए मैं गोश्त गलने के बाद टमाटर ऐड करें। इसको अब तकरीबन 10 मिनट और गलाऊँगी मैं टमाटर के साथ। हरी मिर्चें 10 से 12 अदद डाली है मैंने, और पुदीने के पत्ते डाले हैं, और बाकी पुदीने के पत्ते मैंने बचा लिए हैं। और ये हमने चावल 1.5 घंटा पहले मैंने भीगने रख दिए थे, धो के वॉश कर लिए हैं। ये साबुत गरम मसाला है हमारा, 2 बड़ी इलायची, 2 सब्ज़ इलायची, 2 बादियान के फूल हैं और पत्ते हैं हमारे, और बड़ी छोटी काली मिर्चें हैं, लौंगे हैं 10 से 15 अदद, और 25 अदद काली मिर्च है। ये पुदीने के पत्ते हैं। ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और तकरीबन हमने ये 1.5 kg हमारा पानी चावल हैं, तो तकरीबन हमें नमक है 1.5 टेबल स्पून। और पानी हमें इसमें इतना डालना है कि बस हमारी शहादत की उंगली का पहला पोरा बस होना चाहिए, इतना ज़्यादा पानी नहीं डलेगा।
अब मैं चावल को पसाऊंगी नहीं, बिल्कुल फुल चावल गलाऊंगी और फिर उसके बाद तह लगाऊंगी। ये देखिए चावल मैंने पूरे आधे से ज़्यादा गला लिए हैं। अब उसके बाद मैं और इसके ऊपर से पुदीना, हरी मिर्चें और अदरक गार्निश कर रही हूँ ऊपर से। अब इसको मैं 10 से 15 मिनट तक के लिए और रखूँगी, क्योंकि नीचे हल्का पानी बाकी है, अभी चावल पूरे नहीं गले हैं ये हमारे। अब मैं मसाला डाल के इसके ऊपर फिर से दोबारा मसाला और प्याज भी डालूँगी, जो थोड़ी सी लाल करके निकाल ली थी मैंने, थोड़ी इसमें डालूँगी और थोड़े चावलों उसमें डालूँगी कौरमे में जब तह लगाऊँगी तह के साथ। और थोड़ी सी प्याज डाली लाल करके, बाकी रख ली। और केवड़ा डलेगा इसमें, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैंने केवड़ा इसमें ऐड करा है, 3 टेबल स्पून। अब इसको मैं मीडियम आंच पे दम आंच पर रखूँगी चावल, क्योंकि पानी अंदर थोड़ा बाकी है। फिर इसको मैं दम पे लगाऊँगी 10 मिनट के लिए। पहले 5 मिनट मीडियम आंच पे रखूँगी, फिर 10 मिनट के लिए बिल्कुल दम पे लगा दूँगी। और ऊपर से मैंने सूखा ये कलर छिड़का है, ये देखिए हल्का सा पानी हमारा नीचे है मौजूद। अब मैं इसको कवर कर दूँगी इसको, चावल ये गलेंगे हमारे ऐसे ही। ये सिर्फ वाइट चावल है हमारा, कौरमा हमारा अलग रखा है ये। अब मैं इसमें तह लगाऊँगी बिरयानी की। ये देखें अलग से मैंने पतीली देगची खाली करी है, अब इसमें तह लगेगी हमारी। चावल पूरे तैयार हो गए पक्के, जो अभी दिखाए थे मैंने। अब एक चावल की तह लगाई है, उसके ऊपर हमने कौरमे की तह लगानी है, जो मटन कौरमे की जो हमने तैयार करा है ये। और ये मटन दम बिरयानी बेहद मज़े की बनी थी। और ये तकरीबन 25 अफराद के लिए बनाई है मैंने, 20 से 25 अफराद आराम से इसको खा सकते हैं। इसमें नमक, मिर्च, मसाले, तमाम चीज़ें, तेल, हर चीज़ बिल्कुल बैलेंस आई है, कोई किसी चीज़ की कमी पेशी नहीं है। और ये खाने में भी बेहद मज़े की लग रही थी, क्योंकि मटन का कुछ अपना एक अलग जायका होता है, वो भी चावलों में उसका फ्लेवर आया, तो बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही थी ये मटन दम बिरयानी। और ये देखें हमारे चावल का एक एक दाना बिल्कुल निखरा निखरा पका है। 1.5 घंटा मैंने ये बासमती गोल्डन चावल है, ये 1.5 घंटे के लिए मैंने भीगने के लिए रखा था इसको, सैला चावल को, क्योंकि सैला चावल ज़्यादा टाइम लेते हैं भीगने के लिए। और ये देखिए बिरयानी की तह लगते हैं, इसलिए दिखा रही हूँ मैं कि आपको देखें एक चावल का दाना नीचे नहीं चिपका है और एक एक दाना अलग अलग पका है। और आपको तह लगाते हुए इसलिए दिखा रही हूँ, थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, मगर ये है कि आपको चावल की तह लगाने का तरीका भी समझ आ जाए कि चावल की तह कैसे लगती है ये देखें एक कौरमे की लगाई, तो एक मैंने चावल की, फिर एक कौरमे की, फिर एक चावल की पतीली बिल्कुल हमारी देगची फुल हो गई थी। तो फिर जो चावल और थोड़ा कौरमा बचा था कौरमे की पतीली में, फिर मैंने चावल अलग से डाले ऐड करें, वो भी अभी दिखाऊंगी मैं आपको कैमरे की आंख में। और ये देखें बिल्कुल एक एक दाना अलग पका है हमारा मटन दम बिरयानी का। और ये देखें टमाटर भी हल्के हल्के नज़र आ रहे हैं हमारे, और हरी मिर्चें भी नज़र आ रही हैं, और मुकम्मल तौर पर तमाम चीज़ें गल भी चुकी हैं। और अगर आप चाहें तो चावल को पसा लें, मैं चावल को पसाती नहीं हूँ, डायरेक्ट पकाती हूँ फुल। और ये फुल चावल पकने के बाद मैंने तह लगाई है, और बहुत कम पानी में चावल को गलाया है। 1.5 kg चावल में मैंने सिर्फ 1.25 किलो पानी डाला है तकरीबन, और इससे ज़्यादा पानी नहीं ऐड होगा, क्योंकि पानी अब चावल ऑलरेडी हमारे भीग चुके थे। ये देखिए कौरमा हमारा इतना बचा है मटन कौरमा, तो अब मैं इसमें अलग से चावल ऐड करूँगी, क्योंकि वो देगची हमारी फुल हो गई है। तो अब मैं इसमें अलग से इसमें तेल लगाऊंगी एक। अभी चावल एक प्लेट और बाकी बचे हैं हमारे, ये वो भी इसमें ऐड कर दूंगी मैं। ये देखें अब ये फिर ज़रा थोड़ा हमारी वो देगची कम होगी खाने के बाद, तो मैं ये भी उसमें ट्रांसफ़र कर दूंगी। कौरमे की देगची में अलग एक तेल लगा दिए और बाकी उधर लगाइए। और लाल की हुई प्याज मैं ऐड करना भूल गई थी, वो मेरी साइड में रखी रह गई प्याज ब्राउन, तो अब मैं दोबारा इसमें प्याज की भी तह लगेगी, ब्राउन प्याज की। और ये मटन दम बिरयानी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी, और प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये खाने में बेहद मज़े की है, बहुत यमी बनी थी, और हमारे यहाँ सब ने बेहद शौक़ से खाई थी ये मटन दम बिरयानी। और मुझे तो मटन स्पेशली तौर पे बेहद पसंद है, मगर महंगा होने की वजह से हम पका नहीं पाती थी मैं। और पहले तो मैं डेली पकाती थी ये मटन, मगर अब जब से मटन बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, तो अब ये बकरा ईद की उसमें स्पेशली तौर पे देखें प्याज की भी तह लगेगी हमारी। जो ब्राउन प्याज हमने निकाली थी वो रह गई थी साइड में रखी, मुझे
मेरे ध्यान से उतर गई फ़ौरन, फिर मुझे बाद में नज़र आई कि प्याज रह गई है हमारी। ये प्याज की भी इसमें तह लगाई है, जो मैंने ब्राउन प्याज करके निकाली थी तेल से, उसकी भी तह लगानी है हमें। ये देखिए कितनी अच्छी लुक आ रही है इसकी, और कितना अच्छे एक एक दाना अलग अलग बना है, और कोई भी चावल पकने के वक्त चावल का एक दाना भी पतीली में नहीं चिपका। ना मैंने कोई कपड़ा इसके ऊपर लगाया है, ना कोई कागज़, ना अखबार, ना कोई गोल्डन पेपर, वाइट पेपर, कुछ भी नहीं। फुल एंड फाइनल चावल पकाए मैंने, और कोई कोई चीज़ लगाए बगैर, और एक दाना चावल का नहीं चिपका नीचे। ये मेरा तह लगाने का दिखाने का मकसद ही यही था कि देखें चावल पकाने का भी तरीका होता है। चावल को सिर्फ 1 से 2 बार चलाएं, और बिल्कुल जब जब चावल हमारे तैयार हो जाएं तो बिल्कुल दम पे लगा दें, ताकि चावल का एक दाना भी ना चिपके। ये देखें कितनी अच्छी लुक आई है मटन दम बिरयानी की हमारी। और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये मटन दम बिरयानी पसंद आएगी। और थोड़ी सी वीडियो हमारी बड़ी हो गई है, मगर आप अगर मटन दम बिरयानी अच्छी खाना चाहते हैं तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये बेहद मज़े की बनी है, और ढेर सारी दुआओं के साथ मेरी तरफ से आप सबको। स्पेशली ये ईद के मैंने तीसरे दिन बनाई थी, जिस दिन हमारे यहाँ कुर्बानी हुई थी। ये देखें कितनी अच्छी लुक आ रही है, मैं करीब से कैमरा करके दिखा रही हूँ आपको। ये मटन दम बिरयानी बेहद लजीज बनी है। और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और अपने दोस्तों से भी करवाएं, और वीडियो को फुल वॉच किया करें। अल्लाह हाफिज़।